पिछले 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। रविवार को जामताड़ा थाना क्षेत्र के बुदुडीह गांव से एक 1.5 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। हालांकि रविवार की देर शाम तक पुलिस स्थानीय लोगों के साथ घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र का मुआयना किया और बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया था, लेकिन जब बच्चे के बारे में कोई सूचना नहीं मिली, सोमवार की सुबह परिजनों और आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जामताड़ा नारायणपुर मुख्य सड़क को बुदुडीह गांव के पास जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार खड़ी हो गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जाम हटाने के लिए परिजनों और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि अपहत बच्चे की मां ने बताया कि वह चावल डालने के लिए बच्चे को घर में गली में छोड़कर अंदर गई थी। वापस बाहर आकर देखा तो बच्चा गायब था। इसकी सूचना जामताड़ा पुलिस को रविवार को ही दे दी गई थी। रोड कल एक बच्ची यहाँ से गुमशुदा है, उसको अपहरण कर लिया गया है। क्या कर लिया गया अभी तक तो उसको गुत्ती नहीं, और बच्ची गुमशुदा है यहाँ से। और उस गुमशुदा के कारण जनता में एक सिंपैथी भी है और एक आक्रोश भी है कि आज जिस प्रकार से उसके बच्चा का अगर अपहरण कर लिया गया या गायब कर लिया गया है तो हम लोग का भी हो सकता है। और प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि लोग इसके बारे में थोड़ा सा आप जल्द से जल्द तीव्रता से प्रयास करें, और कम से कम नहीं भी हो सकता है इस परिवार को एक आकर मिले, उनके दर्द को बांटने का आसपास जांच करें तो शायद इनके पर विश्वास होगा कि हमारे बच्चों को लेकर उन पर चिंतित प्रशासन भी और कार्य हो रहा है। तो इसी कारण से लोग आज यहाँ पर उतरे हैं। और कल की घटना भी आपको जानकारी होगी कि जिस प्रकार से जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी है ये दुर्घटना के बाद, कि रात संध्या 7:30 बजे ही गोली चलती है, बम चलता है और किसी का दुकान से डकैती कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल जो जामताड़ा में बनता हुआ जा रहा है, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इस चिंतनीय है कि आज बच्चा घर से निकाल लिया जा रहा है, दुकानों में 7:30 बजे डकैती हो जा रही है, तो बड़ा चिंतनीय विषय। इस डर को मिटाने का काम प्रशासन का करना होगा, विश्वास जीतने का काम जिला प्रशासन को करना होगा, तभी जनता आज ऐसे आपको सड़कों पर नहीं दिखेगी। था गोदी में लेके गाय छोड़ के आया और यहाँ दुआरी के पास रखा, और दुआरी के पास बकरी बच्चा के साथ खेल रहा था, दोनों मेरा बच्चा। और उतने 20 मिनट के अंदर वो चावल डालने गया, उतने देरी में बच्चा गायब है दुआरी से। अभी तक नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला। प्रशासन को लिखित दिए, फोटो दिए, एप्लीकेशन रात 10 बजे एप्लीकेशन दिए, अभी तक प्रशासन वाला सब बैठा हुआ है। अभी क्या किए आप लोग? अभी रोड ब्लॉक किए हैं। क्या मांग है? मेरा लड़का चाहिए। हम सरकार पब्लिक से कुछ नहीं मांग रहे, प्रशासन से मेरा लड़का ला के दो यहाँ पर, इसीलिए रोड ब्लॉक किए हैं। नहीं तो रोड नहीं छोड़ेंगे हम, ना ब्लॉक छोड़ेंगे ना एगो गाड़ी जाने देंगे हम। बिलासपुर में जमीन कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पक्ष कुल्हाड़ी और डंडा लेकर हमला करता दिखाई दे रहा है। इस हमले में दूसरे पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस मामले में हमले के आरोपी 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। वह जानकारी के अनुसार ग्राम धूमा के पटेल पारा निवासी धनेश्वर पटेल और सुरेंद्र पटेल के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और जमीन विवाद का मामला न्यायालय में चल रहा है। रविवार सुबह करीब 10 बजे एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने पहुंच गया। वहां लगे कांटे और तार उखाड़ दिए। इस बात का पता दूसरे पक्ष को चला तो वह भी मौके पर पहुंच गया। दोनों के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि धनेश्वर व बलराम के साथ अन्य ने मिलकर कुल्हाड़ी निकाल ली और सुरेंद्र के बेटे मुकेश व उसके चाचा विनोद के सिर पर हमला कर दिया।
विवाद की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई व दोनों घायल सुरेंद्र व मुकेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर धनेश्वर व बलराम को गिरफ्तार कर लिया है। संत कबीर सेवा संस्थान द्वारा ग्राम देवपुर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय परक कबीर सत्संग मेला एवं युवोदय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन हुआ। मुख्यमंत्री ने कबीरपंथी तथा ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कबीर के ज्ञान का प्रकाश आज भी मानव जीवन को आलोकित कर रहा है। वे न सिर्फ एक संत, कवि और प्रखर समाज सुधारक थे, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने लोगों को जीवन जीने की शैली बताई। मुख्यमंत्री ने कबीर सत्संग मेले में सम्मिलित होकर सदगुरु अभिलाष साहिब वाचनालय का लोकार्पण किया एवं मेला क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की घोषणा के साथ ही कबीर आश्रम के विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा मंच से की। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष की मांग पर उन्होंने जेतखाम निर्माण के लिए सतनामी समाज को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया एवं गोधन न्याय योजना, धान खरीदी, विभिन्न कार्यों एवं नशाबंदी की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब एक सामाजिक बुराई है। इसका खात्मा सिर्फ सरकार द्वारा किया जाना संभव नहीं है, बल्कि सर्व समाज को दृढ़ संकल्प के साथ आगे आना होगा, तभी पूर्ण शराबबंदी संभव हो पाएगी। चूँकि मेला लगता है हर साल और इसके सौंदर्यीकरण के लिए जो भी राशि लगेगी कलेक्टर को मैंने निर्देश दे दिया है, उसका प्रोजेक्ट बना ले और उसकी राशि स्वीकृति कर दी जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ कबीर के मानने वाले भी बहुत हैं और उनके भी जो आश्रम है, पुस्तकालय है, वाचनालय है, तो उसके लिए 20 लाख रुपया और उसी प्रकार से हमारे सतनामी भाई के जो यहाँ जैद खाम वगैरह उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी 10 लाख रुपए। मंच से सीधा संवाद भी होता रहा आपका किसानों के साथ और लोगों बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है। देखिए कि हम लोग भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब नीचे से भी कोई सवाल आते हैं तो उसका जब जवाब मिलता है तो उनको संतुष्टि मिलती है कि शासन की योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी ली गई, चाहे वो बारदाना के संदर्भ में हो, चाहे धान खरीदी के मामले में हो, पेमेंट के मामले में हो, चाहे इंदिरा आवास के मामले में हो, शराबबंदी के मामले में, सब बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और यही हमारा छत्तीसगढ़ है जिसमें हम सब एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये है कि मुझे कहा गया है कि आप लखीमपुर खीरी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, उनके जो मृतक परिवार है उसको मंच में नहीं लाएंगे, उसे सम्मानित नहीं करेंगे, अजय मिश्रा टेनी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये बंदिश के साथ मुझे अनुमति दी गई थी। ये छत्तीसगढ़ है जहाँ कबीर गुरु घासीदास जैसे संतों की वाणी यहाँ गूंजती है। यहाँ समानता, भाईचारा, प्रेम का वातावरण है। इस कारण से एक सामान्य व्यक्ति भी अपने मुख्यमंत्री से सवाल कर सकता है। यूपी में इसको हाँ राजनीतिक भाई, पश्चिम बंगाल में चुनाव समाप्त हो गया तो वहाँ पढ़ना बंद हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो वहाँ पढ़ेंगे। अभी जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो पंजाब में पढ़ रहा था। तो जहाँ जहाँ चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार से गतिविधि करेंगे ही। उत्तर प्रदेश के रामपुर में फिर एक बार नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां नालों के खुले गड्ढे बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन नगरपालिका विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये पूरा मामला रामपुर जिले के मिलक कस्बे का है, जहां नगरपालिका मिलक की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। गड्ढों के कारण काफी लोगों के गंभीर चोटें भी लग चुकी है, लेकिन नगरपालिका विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, अब यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और तत्काल एक ज्ञापन नगरपालिका ईओ को दिया जाएगा। इसमें नालों के गड्ढे पूरी तरह बंद कराए जाएंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि खुली नालियों की वजह से संक्रमण बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। जैसा कि मिलक नगर में अभी नगरपालिका की लापरवाही सामने आई है, क्या कहना है इस संबंध में? मिलक नगर में साप्ताहिक बाजार में एक नाला खुला पड़ा हुआ है जिसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये मामला मेरे अभी 2-3 लोगों ने मेरे को बताया है, मेरे संज्ञान में आया है। अब बाकी मैं ईओ साहब से इस मामले में कार्रवाई करवाता हूँ कि नाला के पठान होना चाहिए। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, इसके लिए हमको जो भी करना होगा हम जल्द से जल्द करेंगे और ईओ साहब हमारी बात मानेंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है। जैसा कि कई लोगों ने आरोप लगाया है कि हमने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब ये जो शिकायतें की हैं ये पहले मेरे को किसी ने नहीं बताया। बाकी मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, मेरा फर्ज है मैं इस चीज़ को कराऊंगा
ये और मामला आज से ही आपके संज्ञान में आया है? भाई आज ही 2-3 लोगों ने मेरे से कहा है कि इसको आप कराइए, तो मैंने कहा ये हिसाब से मैं बात करता हूँ, बाकी ये हम इसको कराएंगे। साहिबगंज जिले में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदरश यादव की अध्यक्षता में साहिबगंज स्टेशन चौक पर पोल खोल हल्ला बोल एक दिवसीय धरने के माध्यम से यूपीए सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इसमें जनताओं को राज्य की हेमंत सरकार ठगने का काम कर रही है। एवं मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देश पर पूरे राज्य में जनताओं के साथ में लेकर यूपीए सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रहे संवेदनशीलता का वातावरण पैदा किया है एवं प्रदेश के नौजवानों के रोजगार समस्या को लेकर, किसानों को बदहाल स्थिति को लेकर के सड़कों का बदहाल स्थिति को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर, बेटियों के साथ दुराचार व्यवहार को लेकर, ऐसे कई मामलों को लेकर जनता के माध्यम से यूपीए सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध कर रहे हैं। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देश पर पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज्य की जनता को साथ लेकर के और यूपीए सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जो आज झारखंड बदहाल है, इसको लेकर के पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत हम सब लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लगातार संवेदन शून्यता का वातावरण पैदा किया जा रहा है, राज्य में जहां एक और विकास पूरा ठप पड़ा हुआ है, युवाओं का रोजगार जो पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में नए रोजगार के अवसर मिले थे, या तो उसको बंद कर दिया गया या पिछले दरवाजे से उसको रोकने का काम चल रहा है। नई नियुक्तियां हो नहीं रही है। आप देखेंगे कर्मचारी चयन आयोग में भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही, यहाँ तक कि हिंदी को भी नहीं छोड़ा गया और उर्दू को प्राथमिकता दी जा रही है, उर्दू को पोषित किया गया। इसके माध्यम से राज्य के नौजवानों के सवाल पर, प्रदेश के किसानों के सवाल पर, प्रदेश के बदहाली को लेकर के, प्रदेश की सड़कों को लेकर के, प्रदेश की बिजली की समस्या को लेकर के, प्रदेश के अंदर बेटियों के साथ जो दुराचार की घटनाएं बढ़ रही है, गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर के, ऐसे सारे विषयों को लेकर के आज हम सब लोग धरना पर बैठे हैं। और झारखंड सरकार, यूपीए सरकार के जो कुकृत्य है उसको जनता के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से हम सब लोग अपना विरोध कर रहे हैं। सवाल है, हम सबको भी आशा है, मैंने तो अक्सर कहा है कि ये सौभाग्य है साहिबगंज जिले का जिसके कंधे पर यह राज्य सरकार की व्यवस्था टिकी हुई है। वैसे दोनों प्रमुख नेता, दोनों प्रमुख दलों के विधायक दल के नेता साहिबगंज जिला से नेतृत्व कर रहे हैं। और राज्य के हालात क्या है, राज्य की सड़कों के हालात क्या है, आप बताइए कि 2 साल में सरकार कौन सा 2 कदम आगे चल करके राज्य के आधारभूत संरचनाओं के विकास में अपनी भूमिका निभाई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
रुड़की कोतवाली में धरने पर बैठे पत्रकार, पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर कोतवाली परिसर में दरी बिछाकर शहर के पत्रकार धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे पत्रकारों ने यूपी के पूर्व एमएलसी साहब सैनी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। साहब सिंह सैनी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे पत्रकार। कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। भाजपा जिला मंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती विजेता तिर्की के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राजपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत लाऊ में पहाड़ी कोरवाओं को साल वितरण कर उनकी जयंती को याद करते हुए उनकी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित प्रीतम यादव, संतोष तिवारी, विनोद यादव, घूरन यादव, सर्वेश यादव, समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलंदशहर में जन विश्वास यात्रा के कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा नेता राजपाल सिंह लोधी पर जानलेवा हमला। भाजपा नेता की पत्नी व अन्य 2 साथियों पर ग्राम इलना में जानलेवा हमला हुआ है। वर्तमान में बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के समर्थकों द्वारा जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। वह हमला करीब रात्रि के 9 बजे का बताया गया है। भाजपा नेता राजपाल सिंह लोधी ने अपनी धर्मपत्नी एवं अन्य 2 साथियों के साथ भागकर अपनी जान बचाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की करगुजारी के विरोध में आज एबीवीपी की नगर इकाई ने स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विगत दिनों स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग कॉलेज के रजिस्ट्रेशन में गंभीर लापरवाही कर जिले में ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने का कार्य किया जो अस्तित्व में ही नहीं है। वहीं कुछ अस्पतालों में बेड की संख्या रातों रात बढ़ा दी गई। अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आने से विरोध शुरू हो गया। इसी क्रम में आज एबीवीपी की नगर इकाई ने स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों की अर्थी यात्रा निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि अतिशीघ्र मामले की निष्पक्ष जांच कर लापरवाह अधिकारियों को सजा दी जाए। मेरा नाम शुभम व्यास है। शुभम जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की अर्थी लेकर आए हैं और आपने अभी ज्ञापन दिया। पूरा मामला क्या है? जी, पूर्व में हमें पता चला कि नर्सिंग काउंसलिंग जो मध्य प्रदेश की जो एक संस्था है उसके द्वारा एक तिथि जारी की गई थी कि अगर आपको नर्सिंग कॉलेज चाहिए, उसके अंदर एक अनिवार्यता बताई गई थी कि अगर किसी भी अस्पताल या किसी भी कॉलेज को अगर नर्सिंग की सीट अलॉट करवानी है तो कम से कम उसमें 100 बेड हों, तब जाकर के उसकी 30 सीटें वहां पर मान्य होगी। ऐसे में हमारे सीहोर जिले में भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि रातों रात अंतिम तिथि के पूर्व में कुछ अधिकारियों द्वारा बिना किसी परमिशन के या बिना किसी कुछ पैसे वगैरह लेकर के और अन्य जो कॉलेज जिनके अंदर 5, 10, 7 बेड थे उन लोगों को 100, 200, 300 बेड की मान्यता प्रदान की गई। इसी विषय को लेकर के हमने पूर्व में भी पुतला दहन किया था और कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया था। आज हम भ्रष्ट अधिकारियों की अर्थी को लेकर के यहाँ पर आए हैं, विरोध प्रदर्शन किया और पुनः कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए एवं एक निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन किया जाए, जिससे कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनका निलंबन हो, ताकि आगे से कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी इस गलतफहमी में ना रहे कि हम कुछ भी करेंगे, कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। यह स्पष्ट रूप से विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैं यह बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि हम किसी संगठन से या छात्र शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप गलत कार्य करेंगे विद्यार्थी परिषद आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। ये बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। साथ ही मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ जो विषय है, नर्सिंग के छात्र छात्राओं से लाखों रुपए डोनेशन के नाम पे लिए जाते हैं और ऐसी फर्जी डिग्रियां उनको टिका दी जाती है। मेरा एक केवल यही विषय है। कलेक्टर साहब से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो एवं विद्यार्थी परिषद अगर ऐसा कार्य जो हमने मांग की है वो पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद पुनः उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जानकारी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। साहिबगंज जिले के मुक्तेश्वर गंगा घाट में 36 झारखंड बटालियन एनसीसी धनबाद के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्ष शेट्टी के आदेशों के अनुसार साहिबगंज महाविद्यालय के प्राचार्य राहुल कुमार संतोष की देखरेख में सोमवार को एनसीसी के कैडेटों के द्वारा गंगा उत्सव के तहत गंगा सफाई अभियान चलाया गया। वहीं सूबेदार गुरमेल सिंह ने बताया कि 36 झारखंड बटालियन धनबाद के कमांडिंग ऑफिसर आदेश अनुसार सफाई अभियान चलाना है। इससे हमारे जिले में गंदगी से मुक्त रहे, शुद्ध हवा वातावरण मिल सके। गंदगी रहने से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। मौके पर दर्जनों एनसीसी के कैडेटों एवं अन्य लोग मौजूद रहे। 36 एनसीसी झारखंड बटालियन
धन्यवाद कर्नल हर्ष सेठी जी के आदेश के अनुसार साहेबगंज कॉलेज के अंदर जो गंगा नदी के ऊपर स्वच्छता नदी वास्ते सफाई अभियान चलाया गया। जो साहेबगंज के एनसीसी के कैडेट हैं उन्होंने बहुत ही अला दर्जे का काम किया। जो कि नदी के किनारे जितना भी कचरा था उसको किया उठा के एक साइड में लगाया गया। स्वच्छता अभियान बहुत ही जरूरी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।